न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर में होर्डिंग के लिए नगर निगम की तरफ से हर साल टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाती है। 5 तरह के अलग अलग होर्डिंग लगते हैं, जिनमें से कुछ के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में इस बार के चुनाव में नगर निगम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ नगर निगम में बनी बड़ी बिल्डिंगों पर लगने वाले होर्डिंग को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही बिल्डिंग मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि होर्डिंग से नगर निगम को करोड़ों की आय होती है, लेकिन चुनाव के चलते कुछ होर्डिंगों के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। ऐसे प्रक्रिया को अब चुनाव के बाद किया जाएगा। साल भर के लिए नगर निगम टेंडर जारी करता है। उन्होंने कहा कि गलत तरह से होर्डिंग लगाने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम की तरफ से समय समय पर एक्शन लिया जाता है। मैं अवगत कराना चाहूँगा, हमारे यहाँ तकरीबन 6 तरीके के जो है विज्ञापन से संबंधित टेंडर होते हैं और उन 6 में से 5 तरीके के टेंडर हमारे सफल हो रखे हैं। इसमें से विद्युत पोल से तकरीबन हमारे जो विज्ञापन होते हैं उनमें से 72 लाख हमें प्राप्त होता है। यूनिपोल से हमारे 15 लाख प्रतिवर्ष तकरीबन और कैप्सूल पोल से 16.5 लाख प्रतिवर्ष हमारा राजस्व आ रहा है और गैंट्री से तकरीबन 46 लाख प्रतिवर्ष आ रहा है। होर्डिंग्स ऐसा थे जो विगत 3 साल से वो नहीं हुए हैं। तो नहीं होने की वजह ये थी कि 12 बार टेंडर किए और 12 बार टेंडर करने के बाद जो हमने इसका परीक्षण किया कि नहीं होने का कारण क्या है, तो उसमें हमारी जो अपर वैल्यू थी वो ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद हमने अभी हमारी साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें से कुछ कंपैरेटिवली कम किया और नए टेंडर हमने तैयार कर लिए। इलेक्शन की वजह से वो हो नहीं पा रहे थे और रही 128 करोड़ का ये तथ्य आंकड़े भगवान जाने कहाँ से आए, ना तो हमारे किसी तरीके का जो है अता पता है, वो तो वही बता पाएंगे कि किस तरीके से आंकड़े बताए गए। विगत 10 हाइपोथेटिकल लग रहे हैं आंकड़े, क्योंकि 19-20 हमारा सबसे बेस्ट जो ईयर था, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की सारे विज्ञापन से हमारी वसूली हुई थी। सबसे ज़्यादा राजस्व 3 करोड़ आया था। अगर सालाना 3 करोड़ आया था तो वो 128 का आंकड़ा तो वही बता सकते हैं कहाँ से आया है। अच्छा, तो अभी विगत 10 सालों का कोई पर्टिकुलर निकला होगा, तो वो क्या रेशो आया है? रेशो तकरीबन यही है, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास। क्या इस बार नगरीय विकास कर ज़्यादा वसूला गया या होर्डिंग और साइट्स और इन पे मिला? जो रूटीन में चल रहा है अभी तो फिलहाल, और हम इसके लिए भी टेंडर कर रहे हैं यूडी टैक्स के लिए, लेकिन ये हाइपोथेटिकल लग रहा है। 129 करोड़ कुछ ज़्यादा लग रहा है। केवल हमारे होर्डिंग्स के जो है टेंडर होने बकाए हैं, जो 12 बार प्रयास किए गए थे। अब चूंकि वो उसकी वेस वैल्यू ज़्यादा लग रही थी, तो उसमें साधारण सभा में पार्षदों द्वारा और हमारे महापौर द्वारा भी ये मुद्दा रखा गया था कि ज़्यादा होने की वजह से टेंडर नहीं हो रहा है। तो कंपैरेटिवली जो है कमेटी द्वारा निर्धारित कराकर फिर उसको रखा गया है और वहाँ उसमें कुछ कमी की गई दरों में, तो टेंडर फ्लोट किए जाएंगे कम्पिटिटिव बिड के द्वारा। इलेक्शन के बाद या अगर आचार संहिता में हमें अनुमति मिलती है इलेक्शन कमीशन से, तो हम दोबारा से टेंडर करेंगे और करने के बाद राजस्व में जो भी वृद्धि होती है वो आपके सामने। पर मल्टीपल जो बड़े होर्डिंग्स है और यूनिपोल के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से टेंडरिंग करता है ऑल राजस्थान की, तो क्या नगर निगम अपना अलग अलग सेपरेट कर रहा है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं इसको। यूनिपोल का हम लोग कर रहे हैं और कैप्सूल पोल का हम कर रहे हैं। होर्डिंग्स का हमने प्रयास किए थे 12 बार किए। अभी उनका ठेका सुचारू है? विगत 2-3 साल में हमने किए थे 12 बार, लेकिन वो नहीं हो पाए किन्हीं वजहों से। अब जो है दोबारा हमने तैयार किया है। अभी यूनिपोल का कितने का ठेका है वर्तमान में? यूनिपोल का तकरीबन 15 लाख प्रति वर्ष की इनकम हो रही है हमारे यहाँ।